हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 5.1 क्लास 10th मैथमेटिक्स से। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3 तक समाप्त कर चुके थे। ठीक है, अगर आप देखिए हम यहाँ से कॉन्सेप्ट प्लस उदाहरण वाला, आप वीडियो नहीं देखे तो ये देख लीजिए। ठीक है, और कुछ और पार्ट 2 यानी कि वीडियो सेकेंड में हम बताए थे क्वेश्चन नंबर 1 में जो 4 प्रश्न थे वे सभी आपको बता चुके हैं। ठीक है, और पार्ट 3 में अगर बात करें तो पार्ट 3 यानी क्वेश्चन 2 और 3। ठीक है, क्वेश्चन 2 में 5 क्वेश्चन था और क्वेश्चन 3 में 4 क्वेश्चन था, तो ये सभी हल हो चुका है। ठीक है, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को हल करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को आज पूरा हल करके जाएंगे। ठीक है, अगर आप ये सभी वीडियो नहीं देखे हो तो इन सभी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। ठीक, और नहीं तो आप प्लेलिस्ट को चेक करके आप वीडियो को देख सकते हो और अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 को पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा। ठीक, तो चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो और चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी यानी कि समांतर श्रेणी में है। यदि कोई एपी है यानी कोई समांतर श्रेणी है तो इसका सार्वअंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। मतलब कि आपको इस सभी प्रश्न दिए गए हैं, ये आपको बताना है कि कौन कौन इसमें मतलब कि समांतर श्रेणी है। ठीक है, और कौन नहीं है। अगर है तो इनके 3 पद और लिखने हैं। ठीक है, तो हम आपको बता चुके हैं कि समांतर श्रेणी कैसे पहचानते हैं। जब उसमें देखिए सार्वंतर अगर समान होता है, ठीक है, सर्वांतर समान होता है तो वो एक समांतर श्रेणी कहलाता है। अगर सर्वांतर समान नहीं होता है तो एक समांतर श्रेणी नहीं होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट वाला देखते हैं। फर्स्ट वाला क्या है, 2 है, 4 है, 8, 16। ठीक है, और डाट 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 इस प्रकार से है। तो फर्स्ट को देखते हैं। तो देखिए, तो यहाँ से आपको a बराबर आपको दिया है 2। ठीक है, तो यहाँ से आपको a1 बराबर क्या दिया है, 2 दिया है, और a2 इक्वल टू क्या दिया है, 4 दिया है, और a3 इक्वल टू आपको दिया है 8 दिया है, और a4 इक्वल टू आपको 16 दिया है। ठीक है, इस प्रकार से आपको दिया है। ठीक, तो हम यहाँ पे चेक करने वाले क्या मतलब कि सर्वांतर है। ठीक है, तो हम करने वाले हैं सर्वांतर के लिए। ठीक है, अगर सर्वांतर समान होगा तो वो समांतर श्रेणी होगा। तो d इक्वल टू क्या होता है, a2 माइनस a1। ठीक है, a2 देखिए यहाँ पे क्या है, a2 है 4 माइनस a1 क्या है 2, घटाओगे तो 2। ठीक है, इसी प्रकार से d इक्वल टू और देख लेते हैं, a3 माइनस a2। a3 क्या है 8 है, माइनस a2 क्या है 4 है, घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 8 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा 4। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देख रहे हो कि 2 और 4 मतलब अंतराल कुछ है ही नहीं। तो यहाँ से हम लिखेंगे चूँकि सर्वांतर समान नहीं है। ठीक है, सर्वांतर समान नहीं है, इसीलिए यह एपी नहीं है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। तो चलो सेकेंड का देख लेते हैं। तो सेकेंड के लिए, ठीक है, सेकेंड क्या है, 2 है, 5/2 है। ठीक है, फिर 3 है, 7/2 है, और इस प्रकार से। तो यहाँ से अगर बात करें a1 क्या है, a1 2 है, a2 5/2 है, और a3 क्या है 3 है, और a4 7/2 है। इस प्रकार से आप लिख सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ हम चेक करने वाले हैं सर्वांतर के लिए। ठीक, तो सर्वांतर d इक्वल टू क्या होता है, a2 माइनस a1। ठीक है, तो d इक्वल टू a2 माइनस a1। a2 क्या है यहाँ पे 5। ठीक है, तो यहाँ से a2 क्या है 5/2 माइनस a1 क्या है 2। तो इसे हल कीजिए, 2 दूनी 4 और 5 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 1/2। ठीक है, और यहाँ से एक और चेक कर लेते हैं, a3 माइनस a2। ठीक, a3 क्या है, a3 है 3 माइनस a2 क्या है 5/2। इसे भी हम चेक कर लेते हैं। तो 3 दूना 6, 6 में से 5 जाएगा 1/2, यानी कि सर्वांतर जो है वो क्या आ रहे हैं, समान आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे जो सर्वांतर है वो क्या है, समान है। अब सर्वांतर जब समान होता है तो इसीलिए यह
ए पी है, ठीक है, यह ए पी है। अब जब ए पी है तो इसके 3 और पद ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 4 पद और तो दे दिए थे, तो 3 और पद ज्ञात करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं A5 के लिए। A5 के लिए किस प्रकार से, देखिए A4 में आप D जोड़ दीजिए, ठीक है। तो A4 आपका कितना था 7/2 और 2 जोड़ दीजिए, मतलब कि D यानी कि अंतराल कितना आया है 2, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7 1 8/2, काटोगे तो 4, यानी कि कितना आ गया 4। यहाँ से A6 के लिए देख लीजिए, तो A5 प्लस D कर दो। तो A5 क्या आया था 4 आया था, प्लस D का वैल्यू कितना था 1/2, हल करोगे 4 दूना 8 1 9, 9/2। A7 के लिए A6 प्लस D कर दो। A6 कितना था 9/2 प्लस 1/2, हल करोगे कितना आ जाएगा 10/2, 2 से काटोगे तो 5, यानी कि कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और यही आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 3 की चलो चल। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कुछ इस प्रकार से -1/2, -3/2, -5/2 और -7/2, ठीक है। तो इसमें हम सर्वांतर निकालते हैं, ठीक है। तो सर्वांतर, ठीक है, सर्वांतर D इक्वल टू A2 - A1। देखिए अब डायरेक्ट कर रहे हैं, अब आपको इतना आइडिया हो गया होगा कि A1 कौन है, A2 कौन है, A3 कौन है, A4 कौन है, ठीक है। अब इतना आइडिया तो हो ही गया होगा, ठीक है। तो A2 - A1, तो D इक्वल टू A2 की वैल्यू कितनी है -3/2, मतलब कि 3.2 है, ठीक है। 3/2 नहीं है, 3.2 है, ठीक है। फिर -A1 की वैल्यू क्या है, देखिए माइनस पहले से ही है और इसमें भी माइनस है, तो -1.2, ठीक है। तो यहाँ से हल करते हैं, तो D इक्वल टू -3.2, फिर माइनस माइनस प्लस 1.2। तो यहाँ से D इक्वल टू, देखिए 2 2 दोनों में है, तो 3 में से 1 गया, यहाँ पे कितना रहेगा -2, ठीक है। और निकाल लेते हैं अंतराल, तो D इक्वल टू A3 - A2, ठीक। तो A3 यहाँ पे क्या है -5.2 माइनस A2 क्या है 3.2। तो ध्यान दीजिएगा ये इसके साथ भी माइनस है, तो इसे कोष्टक में रख दीजिए। यहाँ देखिए -5.2 माइनस माइनस मिलकर प्लस और 3.2, ठीक है। तो यहाँ से डी देखिए 5.2 में से 3.2 जब हटाओगे तो यहाँ पे क्या बचेगा -2, ठीक है। तो यहाँ से जो सर्वांतर है, ठीक है, यहाँ जो सर्वांतर है वो क्या है समान है। अब जब समांतर समान होता है तो इसीलिए यह AP है, ठीक है, यानी कि समांतर श्रेणी है। अब समांतर श्रेणी है तो इसके अगले 3 पद के लिए देख लीजिए। तो यहाँ से 4 तो देता है, 4 तो दिया है, अब 5 के लिए देख लेते हैं। तो A4 प्लस D कर देते हैं। तो A4 की वैल्यू क्या है -7.2, -2 इसका मान है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 7 2 9, यानी कि 9.2, वो भी माइनस में है, ठीक है। तो आगे फिर ले लेते हैं A6 के लिए ले लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा A5 प्लस D इक्वल टू A5 की वैल्यू कितनी थी -9.2 और -D की वैल्यू -2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा -11.2। A7 की वैल्यू देख लीजिए, तो A6 प्लस D कर दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A6 की वैल्यू कितनी है -11.2 और -2, कितना हो जाएगा -13.2। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है -10 -6 -2 और 2, ठीक है। तो इसका पहले हम क्या करते हैं सर्वांतर निकाल लेते हैं, ठीक। तो सर्वांतर निकालने के लिए D इक्वल टू, यहाँ से हम क्या करेंगे A2 - A1, ठीक है। तो D इक्वल टू A2 का मान क्या है -6 माइनस है ही, और A1 का मान है -10, ठीक है। तो D इक्वल टू कितना -6 माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा, ठीक है। तो D इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 में से 6 गया 4 आ जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से और निकाल लेते हैं। तो D इक्वल टू A3 - A2 के लिए, ठीक है। तो D इक्वल टू A3 देखिए यहाँ पे कितना है -2 है, ठीक है, -A2 -6 है। तो D इक्वल टू -2 माइनस माइनस प्लस 6, तो D इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया 4 आ गया।
यानी इसका जो सर्वांतर है वो क्या मतलब कि समान आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि चूँकि सर्वांतर समान है, सर्वांतर समान है, इसीलिए यह AP है। ठीक है, इसीलिए यह AP है। तो इसका अगला 3 पद निकाल लेते हैं। तो 4 तक तो दिया है, तो 5वां निकाल लेते हैं। तो A5 इक्वल टू क्या करेंगे यहाँ पे A4 में हम प्लस D कर देंगे। ठीक है, तो A5 निकलेगा। तो A4 कितना है, A4 आपके पास 2 है प्लस D कितना करोगे, D का मान क्या आ रहा था 4 आ रहा था 4, तो A5 निकल जाएगा 6। ठीक है, तो यहाँ से A6 से निकालते हैं तो A5 प्लस D कर देते हैं। ठीक है, तो A5 हमारे पास 6 है प्लस D 4, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। A7 निकालते हैं तो A6 प्लस D इक्वल टू A6 क्या है 10 है प्लस D के मान कितना है 4 है, तो 10 और 4 कितना हो जाएगा 10 और 4 14 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, यहाँ पे है 3। ठीक है, 3 है, फिर 3 प्लस करड़ी में 2, फिर 3 प्लस 2 करड़ी में 2। ठीक है, और 3 प्लस 3 करड़ी में 2। ठीक है, तो यहाँ से हम सर्वांतर निकालते हैं। सभी सवाल में एक ही जैसा है। ठीक है, सभी सवाल सिंपल है। ठीक है, तो सर्वांतर के लिए A2 माइनस A1। ठीक है, देखिए सभी में एक ही तरह हो रहा है। तो D इक्वल टू A2 का मान कितना है 3 प्लस करड़ी में 2 माइनस A1 का मान इतना है। ठीक है, तो D इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 और 3 प्लस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या करड़ी में 2। ठीक है, तो D का मान कितना आ गया करड़ी में 2, और एक देख लेते हैं D इक्वल टू 3 माइनस A2। ठीक है, तो D इक्वल टू A3 का मान देखिए, A3 का मान है 3 प्लस 2 करड़ी में 2। ठीक है, तो 3 प्लस 2 करड़ी में 2 माइनस A2 का मान कितना था, A2 का मान है 3। देखिए यहाँ पे कोष्टक लगाएंगे। ठीक है, माइनस है तो कोष्टक लगाओगे, यहाँ 3 प्लस करड़ी में 2, तो यहाँ से D का मान कितना आ जाएगा 3 प्लस 2 करड़ी में 2, माइनस को अंदर भेजेंगे माइनस 3 माइनस करड़ी में 2। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा देखिए ये 3 और ये 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, और बचेगा क्या D इक्वल टू, देखिए 2 करड़ी में 2 में से 1 करड़ी में 2 घट रहा है, तो बचेगा क्या करड़ी में 2 बचेगा। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो सर्वांतर है वो क्या समान आ रहे हैं, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि चूँकि सर्वांतर समान है, इसीलिए यह AP है। ठीक है, अब AP है तो इसके अगले 3 पद निकाल लेते हैं। ठीक, तो अगले 3 पद के लिए यहाँ से हम लाएंगे A5 इक्वल टू क्या, A5 इक्वल टू A4 प्लस D। अब A4 क्या है A4। ठीक है, तो यहाँ पे A4 क्या है 3 प्लस 3 करड़ी में 2 प्लस D के वैल्यू कितना है करड़ी में 2। तो यहाँ से देखिए क्या करेंगे 3 है प्लस 3 करड़ी में 2 है, एक और 2 है, तो 4 करड़ी में 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से A6 निकाल लेते हैं, A5 प्लस D कर देते हैं। A5 की वैल्यू हमको यहाँ से मिल जाएगी 3 प्लस 4 करड़ी में 2, और प्लस D की वैल्यू आपका करड़ी में 2 है ही। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे 3 प्लस 4 करड़ी में 2, एक और करड़ी में 2, तो कितना हो जाएगा 5 करड़ी में 2। ठीक है, यहाँ से अब A7 निकाल लेते हैं। A7 के लिए A6 प्लस D इक्वल टू A6 की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 5 करड़ी में 2 प्लस D की वैल्यू करड़ी में 2, तो इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 3 प्लस 5 करड़ी में 2, एक और करड़ी में 2, तो कितना 6 करड़ी में 2, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक, क्वेश्चन नंबर 6वें को देखिए क्या है 0.2 0.22 0.222 0.2222। ठीक है, तो यहाँ से हम पहले सर्वांतर निकालते हैं। तो लिखते हैं सर्वांतर D इक्वल टू A2 माइनस A1। ठीक है, तो D इक्वल टू A2 का मान कितना है ये है। ठीक है, तो 0.22 माइनस A1 की वैल्यू कितनी है 0.2, तो D इक्वल टू 0.22 में से 0.2 जाएगा तो कितना बचेगा
यहाँ से देखिए अगर घटाने नहीं आ रहा तो यहाँ से आप इस प्रकार से करते हो 0.22, ठीक है। फिर पॉइंट को सामने रखोगे और यहाँ पे लिखोगे 2, अब घटा दोगे तो 2, ठीक है। और यहाँ 2 में से 2 जाएगा 0 यानी कि 0.02, ठीक है, 0.02 बचा, ठीक है। ये इसका मान आ रहा है, ठीक। तो अगला और निकाल लेते हैं हम। मान लीजिए डी इक्वल टू A3 माइनस A2 करते हैं, ठीक है। तो डी इक्वल टू A3 की वैल्यू कितनी है 0.222 माइनस A2 की वैल्यू 0.22, ठीक है। जब यहाँ से जब घटाओगे तो डी इक्वल टू देखिए, तो घटाओगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 0.002 आ जाएगा, ठीक है। जो कि अंतराल क्या समान नहीं है, ठीक। तो आप यहाँ पे लिखोगे चूँकि जो सर्वांतर है, सर्वांतर समान नहीं है, ठीक है, सर्वांतर समान नहीं है, इसीलिए यह AP भी नहीं होगा, ठीक है। ठीक, सर्वांतर समान न होने के कारण यह AP नहीं है, इसीलिए, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर हम 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यानी कि VII, ठीक है। तो 0 माइनस का 4 माइनस का 8 माइनस का 12 डॉट डॉट इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, सर्वांतर के लिए फार्मूला लगाइए, सर्वांतर लिखेंगे D इक्वल टू क्या होता है A2 माइनस A1, ठीक है। तो यहाँ पे A2 की वैल्यू क्या है माइनस का 4, तो D इक्वल टू माइनस का 4 और माइनस A1 की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो D इक्वल टू माइनस का 4 आ जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से और देख लेते हैं, D इक्वल टू A3 माइनस A2, तो D इक्वल टू A3 की वैल्यू कितनी है माइनस का 8 और माइनस A2 की वैल्यू कितनी है माइनस का 4, D इक्वल टू माइनस का 8 माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा और यहाँ से घटाओगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 4 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि सर्वांतर क्या आ रहा है समान आ रहा है, ठीक है। तो आप लिखोगे चूँकि जो इसका सर्वांतर है, ठीक है, सर्वांतर समान है, ठीक है, सर्वांतर समान है, इसीलिए यह AP है, ठीक है। इसीलिए क्या यह AP होगा। तो इसके अगले 3 पद को देख लेते हैं। तो A5 निकालेंगे, A5 के लिए A4 प्लस D करेंगे, ठीक है। A4 की वैल्यू कितनी है माइनस की 12 और प्लस D यानी कि D का मान रखेंगे माइनस का 4, ठीक है। कितना जाएगा माइनस का 16, ठीक। अब A6 निकाल देते हैं यहीं से, A6 से वैल्यू क्या हो जाएगी A5 प्लस D इक्वल टू A5 की वैल्यू देखिए यहाँ पे माइनस का 16 है, तो माइनस का 16 और D की वैल्यू माइनस का 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 20। A7 निकाल देते हैं। A7 के लिए देखिए A6 प्लस D हो जाएगा और A6 की वैल्यू है माइनस की 20 और प्लस और D की वैल्यू माइनस का 4 कितना हो जाएगा माइनस का 24, ठीक है। और यही आंसर हो जाएगा, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, VII, ठीक है। क्या है -1/2 है, फिर क्या है फिर -1/2 है, यानी कि सभी -1/2 ही है, ठीक है। -1/2 है, फिर डॉट 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 इस प्रकार से है, ठीक। तो चलो हल करते हैं। पहले हम सर्वांतर निकाल देंगे। सर्वांतर क्या होता है D इक्वल टू फार्मूला, आपको देखो या फार्मूला आपको बार बार लिखना है, ठीक है, तभी आपको याद रहेगा, नहीं तो बाद में भूल जाओगे। तो D इक्वल टू A2 माइनस A1, तो D इक्वल टू A2 की वैल्यू क्या है A2 की सभी का मान एक ही है, तो A2 की वैल्यू क्या आ जाए माइनस का 1/2 माइनस, ठीक है, A1 की वैल्यू क्या है माइनस का 1/2, तो D इक्वल टू माइनस का 1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 प्लस माइनस से क्या आ जाएगी कैंसिल आउट, तो D इक्वल टू क्या आ गया 0, ठीक है। और देख लेते हैं D इक्वल टू मान लेते हैं यहाँ से A3 माइनस A2 के लिए, तो D इक्वल टू A3 की वैल्यू कितनी है माइनस का 1/2 फिर माइनस का 1/2 इसका भी मानिए, तो D इक्वल टू माइनस का 1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, ठीक है। D इक्वल टू 0 यानी कि सभी का मान क्या आ रहा है समान आ रहा है। तो हम यहाँ से लिखेंगे चूँकि सर्वांतर क्या है यहाँ से सर्वांतर समान है, ठीक है, सर्वांतर समान है, इसीलिए यह AP है, ठीक। इसलिए यह क्या है AP है। तो इसके अगले 3 पद को देख लेते हैं। A5 इक्वल टू A4 प्लस D, ठीक है।
ए4 की वैल्यू माइनस का 1/2 और प्लस डी की वैल्यू 0, तो कितना आ जाएगा माइनस का 1/2। ठीक, A5 पे हो गया। A6 के लिए देख लेते हैं, तो A5 प्लस डी इक्वल टू A5 की वैल्यू क्या है माइनस का 1/2 और डी का मान कितना है 0, कितना आ जाएगा माइनस का 1/2। A7 की वैल्यू देख लेते हैं, A6 प्लस डी, ठीक है, तो इक्वल टू A6 की वैल्यू कितनी माइनस का 1/2 और डी का मान 0, कितना आ गया माइनस का 1/2 और यही आंसर है। ठीक है, ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 IX, तो क्या है 1 है, 3 है, 9 है, 27 है, फिर डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो यहाँ से हम सर्वांतर निकालेंगे। देखिए सभी प्रश्न एक ही जैसा हो रहा है। ठीक है, यही प्रेस्टिक है, अगर आप प्रेस्टिक करे रहोगे ना तो आगे परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो d इक्वल टू A2 माइनस A1 करते हैं, तो d इक्वल टू A2 का मान यहाँ पे 3 है माइनस 1, तो d इक्वल टू 3 में से 1 गया, कितना बचेगा 2। ठीक है, और देख लेते हैं d इक्वल टू A3 माइनस A2 करते हैं, तो d इक्वल टू A3 का मान कितना है 9 माइनस A2 का मान कितना है 3, तो d इक्वल टू 9 में से 3 गया 6, जो कि बराबर नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ से कहेंगे चूँकि सर्वांतर समान नहीं है। ठीक है, सर्वांतर समान नहीं है, इसीलिए यह AP नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए यह AP नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिए यहाँ पे A है, फिर 2A है, फिर 3A है, फिर 4A है। ठीक है, डॉट 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 तक है। ठीक है, तो यहाँ से हम निकालते हैं सर्वांतर D इक्वल टू A2 माइनस A1। ठीक है, तो D इक्वल टू A2 की वैल्यू क्या है 2A है और माइनस A1 की वैल्यू A है, तो D इक्वल टू 2A में से एक A गया तो एक A बचा। ठीक है, और देख लेते हैं D इक्वल टू A3 माइनस A2। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे D इक्वल टू A3 की वैल्यू कितनी है 3A है माइनस A2 की वैल्यू 2A है। ठीक है, तो यहाँ से D इक्वल टू 3A में से 2A गया A, यानी कि इसका जो सर्वांतर है क्या है समान है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चूँकि सर्वांतर समान है। ठीक है, सर्वांतर समान है, इसीलिए यह AP यानी कि समांतर श्रेणी है। तो इसके अगले 3 पद को और देख लेते हैं। तो A4 तक तो दिया ही था, A5 को देखते हैं। A5 इक्वल टू कितना A4 प्लस D। अब A4 की वैल्यू कितनी है, A4 की वैल्यू यहाँ पे A4 की वैल्यू 4A है प्लस D की वैल्यू A कितनी हो जाएगी 5A हो जाएगी। A6 की वैल्यू देखते हैं, तो A6 की वैल्यू A5 प्लस D, तो A5 की वैल्यू कितनी थी 5A प्लस D की वैल्यू A, मिला दोगे तो कितना 6A। A7 की वैल्यू कितनी है, देखिए A6 प्लस D। ठीक है, तो A6 की वैल्यू कितनी है 6A प्लस D की वैल्यू A इक्वल टू 7A, और यही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 11वां देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां है A है, फिर क्या है A स्क्वायर है, फिर A क्यूब है, फिर A के घाते 4 है, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे सर्वांतर निकालेंगे। सर्वप्रथम सर्वांतर के लिए D इक्वल टू A2 माइनस A1। ठीक, तो A2 माइनस A1 करोगे तो D इक्वल टू A2 की वैल्यू है A स्क्वायर माइनस A1 की वैल्यू क्या है A। तो यहाँ से कुछ कॉमन यानी कि उभयनिष्ठ हो रहा है, A यहाँ से कॉमन लोगे तो क्या बचेगा A माइनस 1 बचेगा। ठीक है, तो ये होगा। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ से दूसरे के लिए देख लेते हैं। जैसे D इक्वल टू A3 माइनस A2 देख लेते हैं। ठीक है, तो D इक्वल टू A3 की वैल्यू कितनी है A क्यूब है माइनस A2 की वैल्यू स्क्वायर पे, तो D इक्वल टू यहाँ से स्क्वायर कॉमन करोगे, कैसे स्क्वायर हो रहा है कॉमन, तो यहाँ से A माइनस 1 बचा। ठीक है, यानी कि देखिए यहाँ पर A बच रहा है और यहाँ पर A स्क्वायर बच रहा है। ठीक है, तो यहाँ से जो सर्वांतर वो समान नहीं है, तो लिखोगे चूँकि सर्वांतर क्या समान नहीं है, सर्वांतर समान नहीं है, इसीलिए यह AP नहीं है। ठीक है, लिए इसीलिए यह AP नहीं है। ठीक, तो यही क्या हो जाएगा आंसर।
क्वेश्चन नंबर 12वां देखते हैं, यक्स आई आई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, करड़ी में 2 है, ठीक है, फिर करड़ी में 8 है, फिर करड़ी में 18, फिर करड़ी में 32। ठीक, इतना है। तो यहाँ से देखते हैं, तो लिखेंगे पहले सर्वांतर के लिए, सर्वांतर D इक्वल टू A2 माइनस A1। ठीक है, तो D इक्वल टू A2 की वैल्यू क्या है, A2 की वैल्यू है करड़ी में 8, फिर माइनस A1 की वैल्यू करड़ी में 2। ठीक है, तो यहाँ से क्या करते हैं, ठीक इतनी ही रहने दो। ठीक है, तो यहाँ से अब अगले के लिए देख लेते हैं, D इक्वल टू A3 माइनस A2। ठीक है, तो D इक्वल टू A3 की वैल्यू क्या है, करड़ी में 18 माइनस A2 की वैल्यू करड़ी में 8 है। ठीक है, तो D इक्वल टू यहाँ पे कुछ कॉमन हो रहा है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, अगर हम कहें कि करड़ी के 18 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, करड़ी 18 को हम किस प्रकार, देखिए इस प्रकार से लिख सकते हैं, 18 का अगर हम गुणनखंड करें, 2 से काटेंगे 9 आएगा, 3 से काटेंगे 3 आएगा, 3 से काटोगे 1 आएगा, यानी कि हम इनको 3 करड़ी में 2 लिख सकते हैं, इनको 3 करड़ी में 2, फिर माइनस। ठीक है, फिर माइनस, अब करड़ी में 8 को आप 2 करड़ी में 2 लिख सकते हो। ठीक है, तो D इक्वल टू यहाँ से क्या कॉमन हो रहा है, करड़ी में 2 कॉमन हो रहा है। ठीक है, तो बचेगा क्या, 3 माइनस यहाँ से देखिए बचा कितना, 2। ठीक है, तो D इक्वल टू करड़ी में 2 और 3 में से 2 गया, 1 बच्चा है, यानी कि D इक्वल टू क्या है, करड़ी में 2। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इसमें भी हम कॉमन कर सकते हैं, यानी कि D इक्वल टू इसको 2 करड़ी में 2 लिख देते हैं, माइनस करड़ी में 2 है। ठीक है, तो D इक्वल टू यहाँ से करड़ी में 2 हम कॉमन कर लेते हैं, यहाँ बच्चा 2 माइनस यहाँ 1 बचा, तो D इक्वल टू करड़ी में 2, यहाँ 2 में से 1 गया 1, यानी कि D इक्वल टू करड़ी में 2, यानी कि यहाँ पे सर्वांतर है। ठीक है, समान मान है इसलिए सर्वांतर है। ठीक, तो इसके क्या करते हैं, अगले 3 पद को देख लेते हैं। तो आप लिख दोगे, यहाँ लिखोगे, चूँकि सर्वांतर समान है, ठीक है, इसीलिए यह AP है। ठीक है, इसीलिए यह AP है। ठीक, तो इसके अगले 3 पद को देख लेते हैं, जैसे A5 इक्वल टू A4 प्लस D, तो A4 की वैल्यू है करड़ी में 32 प्लस D की वैल्यू कितना है, करड़ी में 2। तो यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ से आपको हल करना होगा। करड़ी में 32 को आप क्या लिख सकते हो, ठीक है, तो करड़ी में 32 को आप क्या लिख सकते हो, देखिए यहाँ से 32 का अगर आप गुणनखंड करोगे, 2 से काटोगे 16 आ गया, 2 से काटोगे 8, फिर 2 से काटोगे 4, फिर 2 से काटोगे 2, फिर 2 से काटोगे 1, यानी कि 1 2, यानी कि आप लिख सकते हो 4 करड़ी में 2। ठीक है, करड़ी 32 को आप लिख सकते हो 4 करड़ी में 2, यहाँ से यानी कि A5 हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से लिख देते हैं 4 करड़ी में 2 प्लस करड़ी में 2 है ही। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं ना कि करड़ी में 2, देखिए 4 करड़ी में 2 प्लस एक और करड़ी में 2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 करड़ी में 2। ठीक है, ये A5 निकला है। अब A6 निकालेंगे, तो A6 निकालने के लिए A5 प्लस D, तो A5 की वैल्यू कितनी है, 5 करड़ी में 2 प्लस D की वैल्यू कितनी थी, D की वैल्यू थी करड़ी में 2। ठीक है, तो A6 कितना आ जाएगा, 5 और एक और, तो यहाँ से आ जाएगा 6 करड़ी में 2। ठीक है, एक यहाँ निकला, एक यहाँ, एक और निकालते हैं A7 के लिए। A7 के लिए A6 प्लस D। ठीक है, तो A6 की वैल्यू कितनी है, 6 करड़ी में 2 प्लस D की वैल्यू करड़ी में 2, तो A7 कितना आ जाएगा, 6 और 1, तो 7 करड़ी में 2। ठीक है, और यही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 है, करड़ी में 3, करड़ी में 6, करड़ी में 9 और करड़ी में 12। ठीक है, फिर इस प्रकार से, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले हम सर्वांतर निकालेंगे। ठीक है, सर्वांतर D इक्वल टू क्या होता है, D इक्वल टू A2 माइनस A1, तो D इक्वल टू A2 की वैल्यू क्या है, करड़ी में 6 है, माइनस A1 की वैल्यू करड़ी में 3 है। ठीक, तो यहाँ से हम D इक्वल टू, देखिए यहाँ से कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ इसको यहीं पे रहने देते हैं। ठीक है, यहीं पे रहने देते हैं। अब हम अगला निकालते हैं, जैसे
नहीं तो यहाँ से एक चीज़ कर सकते हो, इस प्रकार से कर सकते हो, ठीक है। कड़ी में 6 को आप किस प्रकार से लिख सकते हो, कड़ी में 6 को आप कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 2 माइनस कड़ी में 3, इस प्रकार से है। कड़ी में 6 को आप यहाँ पे देखिए, कड़ी में 6 को आप इस प्रकार से लिख सकते हो, कड़ी में 3 इंटू कड़ी में 2, जब गुणा करो तो कड़ी में 6 से ही आएगा ना। तो यहाँ से आप कड़ी में 3 को कॉमन कर लीजिए, कड़ी में 3 कॉमन करोगे तो क्या बचेगा, कड़ी में 2 माइनस 1 बचेगा, ठीक है। ठीक, ये वाला सही है। अब अगले के लिए भी देख लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं डी इक्वल टू A3 माइनस A2 करते हैं, ठीक है। तो डी इक्वल टू A3 की वैल्यू कितनी है, कड़ी में 9 माइनस A2 की वैल्यू कितनी है, कड़ी में 6। तो डी इक्वल टू 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 लिख सकता हूँ, माइनस कड़ी में 6। यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि देखिए यहाँ से कुछ कॉमन नहीं हो रहा है। अगर आप कॉमन करना चाहो, ठीक है, मान लीजिए इसे मैं कॉमन करने के लिए इसे तोड़ता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए डी इक्वल टू हम 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं कड़ी में 3 इंटू कड़ी में 3 लिख सकते हैं, माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, कड़ी में 3 इंटू कड़ी में 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ डी इक्वल टू मैं यहाँ से क्या कॉमन करूँ, कड़ी में 3 कॉमन कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 2 बच जा रहा है, ठीक है, जो कि इक्वल नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि चूँकि जो सर्वांतर है वो क्या समान नहीं है, ठीक है, सर्वांतर समान नहीं है, इसीलिए यह AP नहीं होगा, ठीक है, इसीलिए यह AP नहीं होगा। ये आंसर हो जाएगा, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 14 की ओर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। यहाँ से हम लिखें, ठीक है, देखिए क्या है, 1 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर, 7 के स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम सर्वांतर निकाल लेते हैं। सर्वांतर की बात करें तो D इक्वल टू A2 माइनस A1, ठीक है। तो D इक्वल टू A2 की वैल्यू क्या है, 3 के स्क्वायर, फिर माइनस A1 की वैल्यू 1 के स्क्वायर है, ठीक है। अगर इसे हल करोगे तो 3 के स्क्वायर कितना है, 9 होता है, और 1 के स्क्वायर 1 ही होता है। तो यहाँ से D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से एक और देख लेते हैं, ठीक है, एक और निकालते हैं। मान लीजिए यहाँ पे देख लीजिए D इक्वल टू A3 में से A2 घटाते हैं अब, ठीक है। तो D इक्वल टू A3 यहाँ पे कितना है, 5 का स्क्वायर, माइनस A2 क्या है, A2 है 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो D इक्वल टू 5 के स्क्वायर हो जाएगा 25, माइनस 3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। तो D इक्वल टू अगर 25 में से 9 घटाओगे तो 16 आ जा रहा है, ठीक है, जो कि हमारा समान नहीं है। तो आप लिखोगे यहाँ पे चूँकि जो सर्वांतर है, ठीक है, जो सर्वांतर है वो समान नहीं है, ठीक है, समान नहीं है, इसीलिए यह AP नहीं होगा, ठीक, इसीलिए यह AP नहीं होगा, और यही आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रश्नावली के एकदम लास्ट सवाल आते हैं, देखते हैं, ठीक है, एकदम चौथा एकदम लास्ट सवाल जो है 15वां XV, ठीक है। तो XV क्या है, यहाँ पे देखिए 1 के स्क्वायर है, फिर 5 के स्क्वायर है, फिर 7 स्क्वायर, फिर 73 है, ठीक है। आप लोग की किताब में दिया है 73, उसको आप 7 का क्यूब ना मत बनाना, ठीक है, यहाँ पे 73 होगा, ठीक। तो बहुत लोग स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं कि ये 73 नहीं है, 7 के खाते 3 है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होइए, ये 73 सही लिखा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, सर्वांतर निकालेंगे। तो सर्वांतर D इक्वल टू A2 माइनस A1। तो D इक्वल टू A2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 5 के स्क्वायर, माइनस A1 की वैल्यू 1 के स्क्वायर। तो D इक्वल टू 5 का होता है 25, 1 का 1, तो D इक्वल टू 25 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 24, ठीक है। और निकालते हैं D इक्वल टू A3 माइनस A2, ठीक है। तो D इक्वल टू A3 माइनस A2, तो A3 की वैल्यू क्या है, 7 स्क्वायर, और माइनस A2 की वैल्यू 5 के स्क्वायर, ठीक है। तो D इक्वल टू 7 का होता है 49, माइनस 5 का होता है 25, ठीक है, ठीक है। तब यहाँ पे जब घटाओगे तो D इक्वल टू देखिए 9 में से 5 गया 4, 2 में से 2 गया 2, तो यहाँ से भी 24 आ जा रहा है, ठीक है। अगर एक और देखना चाहते हो तो देख लीजिए D इक्वल टू A4 माइनस A3, ठीक है। तो D इक्वल टू A4 की वैल्यू कितनी है, 73 है, माइनस A3 की वैल्यू कितनी है, 7 के स्क्वायर,
तो डी इक्वल टू 73 माइनस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है। तो डी इक्वल टू घटाओगे 13 में से 9 जाएगा, ठीक है, तो 4 बचेगा और यहाँ 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, ठीक है। यानी कि जो सर्वांतर है वो क्या है, समान है। तो हम लिखेंगे सर्वांतर समान, तो सर्वांतर समान है, ठीक है। इसीलिए यह AP है, ठीक है, इसलिए यह AP है। तो यहाँ से इसके 3 और पद देख लेते हैं। यहाँ से A5 देख लेते हैं। A5 क्या हो जाएगा, A4 प्लस डी, A4 प्लस डी। तो A4 की वैल्यू क्या है 73 प्लस डी की वैल्यू क्या है 24। जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 4 3 7, 7 2 9, 4 3 7, ठीक है, 97, ठीक है। यहाँ से A6 की वैल्यू निकाल लीजिए A5 प्लस डी कर। तो A5 की वैल्यू क्या है 97 प्लस डी की वैल्यू 24। जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 121। A7 की वैल्यू निकाल लीजिए। तो A6 प्लस डी, तो A6 की वैल्यू है 121 प्लस डी की वैल्यू कितनी है 24। जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 145, ठीक है। यही आंसर आपका अभ्यास जो है प्रश्नावली, ठीक है, सॉरी प्रश्नावली 5.1 आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, अपने दोस्तों का शेयर कर सकते हो। अगर आप चैनल पर नए हो तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। ऐसे मज़ेदार वीडियो के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।